नेवल, नेवल टू नोज। क्या बोला मैंने? नोज टू नेवल, नेवल टू नोज। तो हमारे को उतनी देर अपनी सांस को ऑब्जर्व करना है, और उस ऑब्जर्वेशन के बाद क्या हुआ ये हम पोस्ट मेडिटेशन उस फीडबैक को पूछेंगे आपसे। सो मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ डॉक्टर आरती को। धन्यवाद। वैसे तो डॉक्टर शुक्ला ने सब कुछ ब्रीफ कर ही दिया है, लेकिन फिर भी मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स को बिल्कुल क्लियरली वैसे ही करना है। लेग्स क्रॉस नहीं होनी चाहिए, चश्मा उतार दें, स्पाइन बिल्कुल सीधी रखेंगे, दोनों कानों के बीच में नाक की टिप के ठीक पीछे ब्रह्मरंध्र के नीचे, तो इट वुड बी अ पॉइंट इनसाइड द ब्रेन। उस पॉइंट को सिर्फ आप खुली आंखों से लोकेट कर लें, समझ लें, क्योंकि मेडिटेशन में मैं आपको उस पॉइंट पे लेके जाऊंगी, और जब मैं उस पॉइंट पे लेके जाऊंगी आपको सिर्फ उस पॉइंट पे जो दिख रहा है वो देखना है। यू नीड नॉट टू इन्वोक एनीथिंग, you need not to do any other practice. You just have to be a drashta of that point, drashta at that point. Clear? गाइडेड मेडिटेशन में सबसे पहले हम ब्रीदिंग करेंगे। श्रीम पे इनहेल करना है। जब मैं ह्रीम बोलूंगी तो सांस को छोड़ना है। जब हम सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे, ये नाभि तक की प्रक्रिया है, नाक से नाभि तक। ठीक है? कुछ टाइम ब्रीद इन ब्रीद आउट करने के बाद हम अपनी अटेंशन को अपने थर्ड आई इंटरसेक्शन पॉइंट पे लेके जाएंगे। वो पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, नाक की टिप के पीछे, वही पॉइंट। और वहां पे मंत्र उच्चारण करेंगे। मंत्र उच्चारण मेरे को करना है, आपने सिर्फ उस जगह पे दृष्टा बन के देखना है। कुछ भी इमेजिन नहीं करना है, कुछ भी इन्वोक नहीं करना है। और फिर वहां पे अर्जित मंत्र की शक्ति से जो भी हमने अर्जित की है वहां पे मंत्र उच्चारण के द्वारा, वो अपनी पूरी बॉडी में जाते हुए ऑब्जर्व करेंगे और एब्जॉर्ब करेंगे, और आंखें इंस्ट्रक्शन मिलने पे ही खोलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद करते हुए श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। अब अपनी सांसों को बिल्कुल नॉर्मल करते हुए हम अपनी अटेंशन को अपने थर्ड आई इंटरसेक्शन पॉइंट पे लेके जाएंगे। इस पॉइंट के पे जाने के लिए हमें अपने दोनों कानों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है, और उसके सेंटर मोस्ट पॉइंट पे मार्क कर देना है। ये ठीक हमारे नाक की टिप के पीछे है, ब्रह्मरंध्र के नीचे है। इस पॉइंट पे अपनी सारी अटेंशन को केंद्रित करते हुए हमें दृष्टा भाव से इस पॉइंट पे देखना है। और मैं यहां से मंत्र उच्चारण करूंगी, श्री श्री
श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री। मंत्र उच्चारण द्वारा हमने अपने थर्ड आई इंटरसेक्शन पॉइंट में लंबी गायत्री चक्र में बहुत सी ऊर्जा अर्जित की है, जिसे आप इस पॉइंट पे महसूस कर सकते हैं। अब इस ऊर्जा को अपने इस पॉइंट से, इस चक्र से सभी चक्रों में, चक्र से ऑर्गन्स में, ऑर्गन्स से टिश्यूज में, टिश्यू से सेल्स में जाते हुए ऑब्जर्व करेंगे और एब्जॉर्ब करेंगे। मैं यहाँ से मंत्र उच्चारण करूंगी। श्री हरि Ring, Shri, Hari, Li, Chamunda, Ring, Shri, Ri, Li, Chamunda, Ring, Shrim Rim Blim Chamunda Ring Shrim Rim Blim Chamunda Ring वैसे तो आप जब तक चाहें इस अवस्था में रह सकते हैं, लेकिन आंखें खोलने से पहले अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से मल के गर्म कर लें। फिर अपनी आंखों पे लगाते हुए अपने संपूर्ण शरीर पे स्पर्श करते हुए, स्पेशली वो पार्ट्स में जहां पे कोई पेन या डिस्कम्फर्ट था या है, लगाते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। धन्यवाद। क्या हम अपनी बात प्रूव कर पाए?
क्या आप में से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसको कि हम डिस्कम्फर्ट दे रहे हो कंफर्ट की बजाय? क्या आपको इनर पीस फील हुई? तो ये चीज का फीडबैक, आप कोई चीज शेयर करना चाहते हो कि थोड़ी देर जब ये मेडिटेशन चल, बहुत सारे तो लोग ऐसे थे बिल्कुल गर्दन ऐसे ही लुढ़क गई थी, बट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि एक मंत्र चैंटिंग के तौर पे आपके भीतर क्या चल रहा था, क्योंकि ये काम हम बिना मंत्र के भी कर सकते हैं, हमें मंत्र के डोमेन में इस चीज का कोई चैलेंज नहीं है। बट आपने क्या कामनेस फील करी, इस कामनेस को जब मैं साइंटिफिकली एक इंसुलिन टेस्टिंग डिवाइस पे या ब्लड प्रेशर टेस्टिंग डिवाइस पे या कोहेरेंस टेस्टिंग डिवाइस पे या ईईजी पर उसको मेजर करूंगा, तो उसके बिफोर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन पता चलते हैं। तो आप में से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड। सो आप में से जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, ये उधर मैम पीछे वहां पर। Hello. जी मैम। Namaskar, sir. Thank you so much, and thank you, ma'am, for this good meditation session. I would like to mention that before also I have taken some meditative sessions, and I'm in a bit of practice. But from last few years, I have been disconnected from this kind of sessions. So I could feel with the rhythm of the mantras, I could like aligned myself. Initially, I was not able to align in the particular, in the same फ्लो, जैसे मतलब आपको एक लाइन जैसे मतलब मंत्रों के साथ एक आपको अलाइन होने का वो मौका मिलता है, और आई कुड फील सम दैट पॉइंट इज कंटिन्यूसली रोटेटिंग एट लाइक मैम ने कहा कि आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, तो आई मतलब अच्छा था, आई कुड रियली फील काम एंड रिलैक्स. थैंक यू सो मच. एनीवन एल्स? हेलो सर. सर मैंने तो पहली बार ही किया है, and I still feel I'm getting goosebumps all over, and I feel I'm very calm, and पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे सारे टिश्यूज मेरे एक्टिवेटेड हो गए हैं, and एक अलग तरह की calmness I'm able to feel. I guess जो मुझे जानते हैं मेरा वॉइस ऐसा नहीं है, I'm very active. अभी मेरा वॉइस भी काफी मेलो डाउन हो चुका है. फॉर ऑल द पीपल हु नो मी, आई एम माय साउंड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट. आई एम एक्चुअली रेजोनेटिंग एट दिस पॉइंट ऑफ व्यू. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच सर. यस सर को उधर। Thank you so much for the wonderful experience. And yes, when you indulge into something like this type of meditation, initially, initially there's a lot of difficulty in concentrating because there are so many things floating around, and you slowly try to concentrate. And then maybe I felt that I was distancing myself away from many things, and I went inside, and that helped in pacifying the body. And there's a lot of relaxation which I felt, which was transforming. And by the time the session was over, I could feel a lot of relaxation, as well as the mind was calming down. The frequency and the thought process, maybe which was very fast, was now stabilized. Maybe that is something which I felt after the meditation was over. Excellent. मैं शर्मा सर, अच्छा प्लीज.
When you started the meditation, what I felt that during the process, 4 to 5 times, my body fell down. Somebody has just given a jerk to me, and I was just falling down. So that has happened 4 times during the whole process. Other than that, what I observed that something was coming to me when I was just observing. My eyes might be coming to nearer to me, and when you are saying sim 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 sim, at that point of time something was approaching to me, and then immediately it was leaving me. So and that during those process I have observed 4 to 5 body parts which came to me, and then we went out. So that was something which was my feeling and experience over this process. मुझे ये नहीं पता है कि क्या होना चाहिए था, बट हाँ, मुझे ये नहीं पता है कि क्या होना चाहिए था, बट जब मंत्रोच्चार मैडम कर रही थी, जब पहला ब्रैकेट खत्म हुआ, आई कुड फील दैट इट इज गेटिंग कंसंट्रेटेड हियर एंड देयर इज सम काइंड ऑफ एनर्जी हियर एंड शायद ये बहुतों को हो ना हो, मुझे नहीं पता, मुझे हो रहा था, मुझे यहाँ पे और यहाँ पे कंसंट्रेशन हो रहा था। एंड देन व्हेन शी सेड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और जब आंख बंद करी थी तो सामने बहुत सारे कुछ तैर रहे थे। फिर वो जब पहला ब्रैकेट खत्म हुआ तो वो क्लीन हो गया था पूरा एकदम। मेरे ख्याल से सबको ऐसा ही लगा हो, काफी समय से आंख बंद हो, इसके कारण मुझे साइंटिफिक और वो रीजन नहीं पता, बट वो डेफिनेटली। बट लास्ट में जब मंत्र कर रहे थे तो ऐसा कुछ ऐसा जा रहा हो ब्लैक कलर का। I don't know what it was going, where it was going, but something was going, और वो मैं देख सकता था, और मैं उसको देख रहा था, ऑब्जर्व भी कर रहा था। तो मुझे जो हुआ ये सिम्टोमेटिक है क्या है मुझे पता नहीं, पर मुझे ये फील हुआ। और डेफिनेटली क्योंकि मैं ये सब चीज बहुत ज्यादा मेरा रहता है इन सब चीजों में इन्वॉल्वमेंट। और मुझे याद है दादा भी जब गए थे पहली बार आंख का करवाने, तो मैंने सौरभ को कहा था फोन पे मुझे बोलना है, तो ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। मैं कहा दादा को बोलना सुन ले, 12 बार बोलना है मुझे, तो बस उतना सुन ले, बाकी सब ठीक ही है। मुझे नहीं मालूम कि कैसे वर्क करता है, पर जो मुझे फील हुआ वो मैंने आपको बताया। बाकी लोगों को क्या फील हुआ, बट लास्ट में आई कुड सी समथिंग गोइंग अवे, ब्लैक कलर का क्लाउड गेटिंग एब्जॉर्ब। वो मुझे नहीं पता वो सच है क्या है, पर आप ही बता सकते हैं आपके एक्सपीरियंस से। थैंक यू। So definitely I was relaxed, but what I did was I measured my heartbeats before. It was like 72. And after meditation, it was 58. So definitely my body slowed down and I definitely felt relaxed. सो यहाँ पर हमारे पास एक मेजरमेंट भी आ गया कि पल्स का इम्पैक्ट क्या हो रहा है इस मेडिटेशन से लेकर। ये जो डी स्ट्रेसिंग एक्टिविटी है इसको न्यूरो डोमेन के अंदर हम यूज करते हैं, और ये एनर्जी जो डी स्ट्रेस को इम्पैक्ट कर रही है ये हमारी बॉडी पार्ट्स फंक्शनैलिटी को इम्पैक्ट करती है, हमारे हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को इम्पैक्ट करती है, और हमारा हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इंक्रीज हो जाता है आफ्टर दीज मेडिटेशंस, एंड पोस्ट दैट इंक्रीज ये नॉर्मलाइज होता है। सो मंत्र चिकित्सा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका इंटेलिजेंस है, एंड हम नॉर्मली इसको जो कोट करते हैं वो कैसे करते हैं, every particle bears intelligence and there is a cumulative intelligence which governs the course of action of one single particle। क्या बोला मैंने? Every particle bears intelligence and there is a cumulative intelligence which governs the course of action of one single particle। The creator of intelligence we call it divine।
यहाँ से हम उस पार्टिकल को अपने शरीर के भीतर, अपने शरीर के बाहर हर तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस क्यूमुलेटिव इंटेलिजेंस को चेक कर सकते हैं, और उससे अपने आप को कनेक्ट करते ही हमारे भीतर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उस ट्रांसफॉर्मेशन का मेजरमेंट जो है वो साइंटिफिक सिस्टम के पास में छोटे छोटे डिवाइसेज हैं, बट कोई बड़ी डिवाइस नहीं है जो एनर्जी सिस्टम और उसके प्रोसेस को हाईलाइट कर सके। अभी लेटेस्ट कुछ रशियन डिवाइसेज आई हैं जो क्रिलियन कैमरा, स्पुतनिक, जो एनर्जी मेजरमेंट डिवाइसेस के तौर पे या ऑरा स्कैनर्स के तौर पे आए हैं, बट उनका बड़ा मिनिमलिस्टिक रोल है। अभी इस पूरी डोमेन में ही एक्सपेंशन होना बाकी है। सो जब हमने इसको स्टडी करा तो हमने सिंपल इसी पार्ट को ही सबके हिसाब से कनेक्ट करने का, दैट आप जिस भी मशीन को जानते हो, जैसे अभी डीआरडीओ में जो एक डिवाइस लग रही है वो HRCT स्कैन के तौर पर है, विच गिव्स यू डिफरेंट डिजीजेस और उसके एस्पेक्ट्स बारे में बताती है। जैसे एक बीमारी अगर आपने सुना हो जो पोस्ट कोविड एरिया में काफी ज्यादा हुई, वो सार्कोडायोसिस कहते हैं उसको। सो सार्कोडायोसिस में जो है वो उसका जो मेजरमेंट है कि वो बीमारी किसी को है या नहीं है, वो पोस्ट कोविड इफेक्ट है, और वो सिर्फ HRCT स्कैन से पता चलता है। तो एक नॉर्मल डायग्नोस्टिक ये भी नहीं बताता कि हम उसको बीमारी को कितने हद तक जान सकते हैं, बट जाना बहुत अच्छी तरह से जा सकता है। बट डायग्नोस्टिक्स के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो उसकी वजह से हमारे को बहुत इस सब्जेक्ट पे मेहनत करनी पड़ती है। बट मेहनत करने का पार्ट हमारे सामने बिल्कुल क्लियर था, और उस पार्ट के लिए ही हमने अपना पूरा ये साइंटिफिक रिसर्च का बेसिस रखा, जो कि सबको बेनिफिट दे। बिकॉज एंड ऑफ द डे आप जितने मर्जी डेवलप्ड प्रोफेशनल हो, जितने बड़े बिजनेसमैन हो, हेल्थ इज समथिंग जो कि अटमोस्ट प्रायोरिटी है हमारे लिए, और उस अटमोस्ट प्रायोरिटी के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो जैसे दादू ने एक सपना देखा कि मैं इस पूरे सिस्टम में क्वालिटी मैन पावर लेकर आऊं, मैंने सपना देखा कि मैं इस पूरे सिस्टम में क्वालिटी हेल्थ केयर लेकर आऊं, सो दैट कि जो भी व्यक्ति क्रिएट हो किसी के भी एफर्ट से, उसकी सस्टेनेंस जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म रहे। मेरे गुरुजी 100 वर्ष रहे, तो एटलीस्ट मैं ये मतलब मेरी ये इच्छा है कि हमारे देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति 100 वर्ष स्वस्थ रूप से जिए। इसी संकल्प के साथ मैं और आरती अपने इस प्रोसेस को आप सब लोगों को हैंड ओवर करते हैं। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस अ चांस। Thank you so much, Dr. Gaurav Shukla sir and Dr. Aarti Shukla madam, for giving us this enriching experience of knowing ourselves better. Elon Musk once said that when we work 24/7 and we don't take a break, definitely we are not machines, we are humans. And it is a real break that you have given to our body and mind to be the better version of ourselves. So thank you so much for giving us this opportunity and experience. On a concluding note, I thank everyone for sparing valuable time and being with us on the special occasion of the celebration of 19th Foundation Day of Kanpat University and the MOU signing ceremony. I extend my special thanks to our respected Patron-in-Chief and President, Shri Ganpat Dada, for his ceremonial address and blessings. I am grateful to Dr. Gaurav Shukla and Dr. Aarti Shukla for sharing their experiences with us. Thank you so much. I extend